हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सलमान खान पिछले कई सालों से ईद के मौके पर सलमान की फिल्मों का रिलीज होना थिएटर्स में सिनेमा का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन रहा है। ईद पर अगर थिएटर्स में सलमान की फिल्म ना हो तो लगता ही नहीं था कि ईद है। वांटेड के बाद सलमान ने हर ईद पर अपनी फिल्म रिलीज करने का जो सिलसिला शुरू किया, सिर्फ 2 बार ब्रेक आया। एक बार 2013 में जब सलमान की कोई फिल्म ही नहीं रिलीज हुई और दूसरी बार 2020 से 2022 तक, क्योंकि कोरोना जारी था। इसलिए जब ईद 2023 के लिए सलमान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई तो जनता को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। इस साल की शुरुआत में ही शाहरुख खान की पठान ने बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और 500 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन के साथ सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन गई। इस फिल्म में सलमान का कैमियो सबसे चर्चित मोमेंट था। सलमान की एंट्री पर थिएटर्स में जो माहौल था उसे देखने के बाद ये उम्मीद और भी ज़्यादा बढ़ गई कि जब किसी का भाई किसी की जान रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड टूटेंगे। शुक्रवार को थिएटर्स में किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई। ये वीकेंड ईद का है। सलमान 4 साल बाद इस मौके पर फिल्म लेकर थिएटर्स में पहुंचे हैं। फिल्म से हर किसी को धुआंधार ओपनिंग की उम्मीद थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट चौंकाने वाली आई। एकदम नॉर्मल ओपनिंग के साथ किसी का भाई किसी की जान का ओपनिंग कलेक्शन सभी की उम्मीदों से बहुत पीछे छूट गया। फिल्म ने रिकॉर्ड तो बनाए, मगर अनचाहे रिकॉर्ड सलमान की शानदार बॉक्स ऑफिस जर्नी में स्पीड ब्रेकर का काम करने वाले रिकॉर्ड बन गए। दोस्तों, सलमान की बॉक्स ऑफिस बादशाहत का सबसे बड़ा सबूत उनकी फिल्मों के ओपनिंग कलेक्शन थे। पिछले 10 साल में सलमान की किसी भी फिल्म ने 17 करोड़ रुपए से कम कलेक्शन नहीं किया। 2012 में आई उनकी फिल्म एक था टाइगर ने बॉक्स ऑफिस पर ऑलमोस्ट 33 करोड़ रुपए का ओपनिंग कलेक्शन किया था। इसके बाद से सलमान की फिल्मों का पहले दिन 20 करोड़ के करीब कमा लेना तो एक आम बात सी हो गई थी। 2020 में कोरोना महामारी के चलते थिएटर्स बंद होने से पहले 2019 में भारत से सलमान को उनके करियर की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग मिली। इस फिल्म ने पहले दिन 42 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा डाले थे, लेकिन 15.5 करोड़ के साथ किसी का भाई किसी की जान 2011 के बाद से सलमान के करियर की सबसे छोटी ओपनिंग बन गई है। कोविड-19 महामारी का प्रकोप कम होने के बाद से खुले थिएटर्स फिर से पहले की तरह जोरदार बिजनेस करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी में सलमान जैसे बड़े स्टार से उम्मीद होना लाजमी है, लेकिन महामारी के बाद खुले थिएटर्स में किसी का भाई किसी की जान का ओपनिंग कलेक्शन टॉप 5 से भी बहुत पीछे है। हर साल सलमान की फिल्में बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म की लिस्ट में शामिल होती रही हैं। अगर उनकी फिल्म का फाइनल कलेक्शन बहुत सॉलिड ना भी हो तब भी इस ओपनिंग के मामले में वो रिकॉर्ड बनाते हैं। लेकिन बॉलीवुड के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस स्टार का पैंडेमिक के बाद अच्छी ओपनिंग ना दे पाना फिल्म इंडस्ट्री को शॉक देने वाली बातें हैं। 2011 के बाद से ईद के मौके पर सलमान की 9 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। 2019 तक आई 8 फिल्मों में सबसे कम कलेक्शन रहा है किसी का भाई किसी की जान का। दोस्तों, चलिए पहली मूवी आपको बताते हैं जो कि 2017 में रिलीज हुई थी, वो है ट्यूबलाइट। सलमान के फैंस ने उनकी इस फिल्म को एकदम नकार दिया था, लेकिन इसके बावजूद फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन 21 करोड़ रुपए से ज़्यादा का था। यानी 2011 से 2019 तक सलमान की किसी भी ईद रिलीज ने 21 करोड़ से कम कलेक्शन नहीं किया। लेकिन किसी का भाई किसी की जान सलमान के इस ईद रिकॉर्ड में एक डेंट की तरह दर्ज हो चुकी है। किसी का भाई किसी की जान के डायरेक्टर फराज सामजी हैं। वही फराज सामजी जिन्हें हेरा फेरी 3 से बतौर डायरेक्टर हटाने की मांग अक्षय कुमार के फैंस कुछ दिन पहले ट्विटर पर कर रहे थे। फरहाद ने अकेले जो पहली फिल्म डायरेक्ट की वो थी अक्षय कुमार की हाउसफुल 4। इस फिल्म की कॉमेडी को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन इसके बावजूद ओपनिंग कलेक्शन 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा का था। हाउसफुल 4 से पहले अक्षय की लगातार 4 फिल्मों ने कम से कम 20 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन किया था। अगर फरहाद की फिल्म से वो 20 करोड़ का आंकड़ा चूक गए। पिछले साल फरहाद और अक्षय की बच्चन पांडे भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसे भी लगभग 13 करोड़ की ओपनिंग मिली थी। किसी का भाई किसी की जान के साथ फरहाद के खाते में एक और बड़े स्टार की छोटी ओपनिंग दर्ज हो चुकी है। किसी का भाई किसी की जान की ओपनिंग तो बॉक्स ऑफिस कोई भी करिश्मा करने में नाकाम रही है। लॉकडाउन के बाद से जनता की चॉइस में आया है बदलाव। सलमान की फिल्म पर भी असर कर रहा है। जनता अब स्टारडम को भी तभी सलाम कर रही है जब फिल्म का कंटेंट उन्हें एंटरटेन कर सके। अब फिल्म की सारी उम्मीद शनिवार पर टिकी है। ईद का दिन होने से किसी का भाई किसी की जान को दूसरे दिन अच्छा जंप मिल सकता है, और अगर ये रविवार को भी बरकरार रहा तो सलमान की फिल्म एक सॉलिड वीकेंड कलेक्शन जुटा सकती है। दोस्तों, सलमान खान का फेमस डायलॉग है, मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं।
काफ़ी हिट रहा था, लेकिन दौर बदल चुका है और जज्बात भी बदल चुके हैं। ऐसे में भाईजान को समझना होगा कि सिर्फ साउथ रीमेक या फिर ऐसी फिल्म दर्शकों के गले नहीं उतारी जा सकती जो ना दिल में आती हो और ना ही समझ में आती हो। किसी का भाई किसी की जान को देखकर ऐसा ही लगता है। 4 साल बाद ईद पर सलमान खान ने बड़ी वापसी की थी, लेकिन वह ना तो फैंस की कसौटी पर खरी उतर सकी और ना ही बॉक्स ऑफिस की और ना ही बॉक्स ऑफिस की। ऐसे में लगता है कि सलमान खान बॉक्स ऑफिस की बादशाहत पर से अपनी ग्रिप खोते नजर आ रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं आखिर किसी के भाई किसी की जान में वो क्या 5 कारण थे जिसके कारण मूवी का फर्स्ट डे बहुत ही डाउन रहा। दोस्तों, पहली खास बात यह है कि सलमान खान अपने को स्टार्स को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसकी मिसाल किसी का भाई किसी की जान में उनके साथ नजर आए फैमिली मेंबर है। सलमान खान को फैंस या तो एक्शन या फिर फैमिली मैन के तौर पर देखना चाहते हैं। किसी का भाई किसी की जान में उनके दोनों ही पक्ष थे, लेकिन डायरेक्टर फरहाद सामजी डायरेक्शन के मामले में कमजोर साबित हुए हैं और पूरी बाजी सलमान खान की स्टार पावर पर ही खेल गए हैं। सलमान खान की हिट फिल्मों पर नजर डालें तो एक था टाइगर, दबंग, बजरंगी भाईजान और वांटेड को देखा जाए तो इनमें साउथ की रीमेक और ओरिजिनल मूवी शामिल है, लेकिन इनकी कहानी दर्शकों से कनेक्ट करती थी। भाई की स्टार पावर तो थी ही, लेकिन उनके साथ कहानी भी उनके कैरेक्टर को स्थापित करती थी, उसकी बारीकियों को दिखाती थी, मास ऑडियंस के साथ मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को भी खुद से कनेक्ट करती थी। भाईजान सलमान खान को यह बात समझनी होगी कि स्टार पावर के साथ ही एक्टिंग भी किसी फिल्म का अहम हिस्सा है। फिल्म को टुकड़ों में नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए सधी हुई एक्टिंग और एक्सप्रेशंस का भी खेल होता है। यह सब किसी का भाई किसी की जान में जगपति बाबू और वेंकटेश को छोड़ दिया जाए तो बाकी में बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि सलमान खान पिछले कुछ समय से अपनी तरह की फिल्में बनाने में यकीन कर रहे हैं। वह लॉकडाउन के बाद दर्शकों के बदले मिजाज को नहीं समझ पाए हैं। समय के साथ दर्शक काफ़ी आगे निकल गए हैं, लेकिन हमारे बॉलीवुड के अधिकतर स्टार आज भी पुराने मसालों को दर्शकों को परोस रहे हैं। इसी वजह से बॉक्स ऑफिस पर मात खा रहे हैं। इसलिए भाईजान को इस बात को समझना चाहिए। अब दोस्तों, किसी का भाई किसी की जान बीते दिनों अपनी एडवांस बुकिंग और गानों की वजह से सुर्खियों में थी। लंबी चौड़ी स्टारकास्ट के बावजूद फिल्म उतनी असरदार नहीं हुई जितनी सलमान और उनके फैंस को उम्मीद थी। 21 अप्रैल को किसी का भाई किसी की जान का पहला शो देखने के बाद दर्शकों की कैसी प्रतिक्रिया रही, उसे लोगों ने मीम्स के जरिए बताया है। मीम्स देखकर लगता है कि लोगों को भाईजान की फिल्म पसंद नहीं आई है। एक यूज़र ने ट्वीट किया, किसी का भाई किसी की जान देखने के बाद दर्शक फुटपाथ पर लेटे हुए और सल्लू भाई का इंतजार कर रहे हैं। एक अन्य यूज़र ने फिल्म को 1.5 स्टार देते हुए इसे असहनीय बताया। तीसरे यूज़र ने अमिताभ बच्चन की फेमस फिल्म के एक सीन की फोटो शेयर की और लिखा, सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान देखने के बाद जिंदा थिएटर से लौटते हुए दर्शक। चौथे यूजर ने लिखा, भाई किसी के भी हों, जान सबकी लेंगे। फिल्म किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल को दुनिया भर की 5700 स्क्रीन पर दिखाई गई। फिल्म में सलमान के अलावा भूमिका चावला, पूजा हेगड़े, राघव जुयाल, जगपति बाबू, पलक तिवारी, विजेंद्र सिंह, शहनाज गिल जैसे सितारों ने काम किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस से 14.5 करोड़ से ज़्यादा कमाई नहीं की है। वीकेंड पर फिल्म का कलेक्शन और भी बेहतर हो सकता है, लेकिन अभी समय खत्म नहीं हुआ है। दूसरे दिन और तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाला है, उससे यह पता चल जाएगा कि जो लोग नाराज़ हैं क्या वही लोग इस मूवी का फ्यूचर डिसाइड करेंगे या नेक्स्ट डेज के आने वाले लोग इस मूवी का फ्यूचर बदल के रख देंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जो करिएगा और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। ओके दोस्तों, बाय।